बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को राब्ता करने पे खरा और करारा जवाब मिला है। जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि होना आराम है, इसकी एक नाज़रीन वजह है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब एक दावा करते रहे, लेकिन ये जो ख़ान साहब ने पसे पर्दा राब्तों का सिलसिला शुरू किया है, वो ख़ान साहब के अपने दावों के बरक्स था। ख़ान साहब क्या कहते रहे और किसके साथ ख़ान साहब ने जाके राब्ता किया, किसके ज़रिए राब्ता किया गया, फिर वहाँ से क्या जवाब दिया गया, इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ कुछ ही देर में शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, तो एक एक करके सारी ख़बरों की जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा नहीं आप सबका यूट्यूब चैनल है। और बेल आइकॉन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जानने वालों के साथ या अपने चाहने वालों के साथ आपने हमारे इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। नया बेंच तश्कील दिया गया है। इससे पहले जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने, वजारत दिफा ने, बलूचिस्तान हुकूमत ने, अपने इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने और KP हुकूमत ने जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। अब वो जो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो पहली समाअत पर जो जस्टिस सरदार तारिक मंसूर साहब का बेंच था, उसने जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता फ़ौजी अदालतों में, उसको सस्पेंड कर दिया था। 5-1 के तनासब से हुक्म इम्तना जारी हुआ और कहा गया कि जो फ़ौजी अदालतें हैं सिविलियन का ट्रायल जारी रखें, लेकिन वो फैसले नहीं सुनाएंगे। जो भी फ़ौजी अदालत का फैसला होगा, किसी भी मुलज़म के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसलों से मशरूत होगा। तो उसके बाद जैसे सरदार तारिक मसूद साहब पे एतराज़ उठ रहा था, तो सरदार तारिक मसूद साहब बेंच से अलग हो गए थे। तो अब नया बेंच तश्कील दिया है जिसको हेड करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान के साथ इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, जस्टिस इरफान सादिक खान साहब हैं और ग़ालिबन एक जज का नाम मैं भूल गया हूँ। ये 6 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी इस बेंच में शामिल हैं, जो कि 25 मार्च को यानी पीर के रोज़ 11:30 बजे इस मुकदमे की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। अब बेंच की कंपोजिशन कैसी है, बेंच के जो कोई जज है वो क्या, मतलब इस बेंच से आप क्या फ़ैसला तवक्को कर सकते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में इसमें डिटेल के साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा सनम जावेद, इसके अलावा फैसल जावेद ख़ान के नॉमिनेशन पेपर जो कि रिटर्निंग अफीसर ने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से रिजेक्ट कर दिए थे, अब दोनों के नॉमिनेशन पेपर एपलेट फोरम ने जो बेंच था जहाँ पे ट्रिब्यूनल में गए थे, सनम जावेद साहबा तो लाहौर हाई कोर्ट में गई थी, फैसल जावेद खान पेशावर हाई कोर्ट में गए थे। उनकी अपीलों को एक्सेप्ट करके उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। लेकिन नाज़रीन, फैसल जावेद खान साहब तो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन सनम जावेद के साथ हाथ हो गया है। और हाथ किसने किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सनम जावेद के साथ हाथ किया है। क्या हाथ किया है? इतनी कुर्बानी, इतना अरसा कैदबंद की सौकतें बर्दाश्त करना, सलाखों के पीछे रहना, जेल में रहना, लेकिन अब TTI ने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया है, ये भी डिटेल कुछ देर में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, हमाद अज़हर के NA 119 से नॉमिनेशन पेपर तो रिजेक्ट हो गए थे ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन आज PP 164 से भी उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का जो एक फहरिस्त होती है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। इसके अलावा मोहन सिलाही के भी सूबाई असम्बली के हल्के से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अगली खबर नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में जो एक फ़ैसला दिया था, उस फैसले के हवाले से नाज़रीन जो फैसला क्या दिया था, पहले ये आपको बता दें कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। इसके बाद तकरीब हल बर्दारी होनी थी। तकरीब हल बर्दारी के लिए KP असम्बली का इजलास बुलाना था, लेकिन KP असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। उसके बाद यह हुआ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया।
अब पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और ये मखसूस नशिस्तें खाली भी नहीं रखी जा सकती। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है कि दीगर सियासी जमातों में ये मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी जाएँ। तो इस पे जो इजलास नहीं बुलाया जा रहा था अरकान की हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए, तो अपोजिशन अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है और पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन से 4 दिन में जवाब मांग लिया है कि जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान हैं उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए क्यों KP असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वैसे नाज़रीन, जो भी ये राय दे रहा है कि आप KP असम्बली का इजलास ना बुलाएं और फिर आप सेनेट का इलेक्शन करवा लें और उसमें आपको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, अगर मखसूस नशिस्तों पर आपने जो दीगर सियासी जमातों को मिल गई हैं मखसूस नशिस्तें, उस पर अगर आपने हल्फ बर्दारी करवा दी तो आपको फिर 5 नशिस्तें मिलनी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ को, बाकी नशिस्तें फिर अपोजिशन ले जाएगी। अब ये किसी का खदशा जो है कि अगर इस तरीके से हल्फ बर्दारी की तकरीब ना करवा के मखसूस अरकान के से हल्फ ना लेके अगर वो सेनेट की नशिस्तें जीत जाएंगे और उनको असम्बली का इजलास नहीं बुलाना पड़ेगा, ये खामख्याली है। पेशावर हाई कोर्ट ने अगर फैसला दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, तो पेशावर हाई कोर्ट अपने उस फैसले पर अमल दरामद भी करवाएगी कि इन अरकान से हल्फ भी लिया जाए। और जो ये कहता है ना कि अगर KP असम्बली का इजलास बुला भी लिया जाए, लेकिन जो KPK के अरकान हैं वो कोरम की निशानदेही करके इजलास मुलतवी करवा देंगे, जो अरकान की हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसका असम्बली की कार्रवाई के साथ किसी किस्म का ज़रा बराबर भी ताल्लुक़ नहीं है। इजलास होगा तो अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, ये कह के कि कोरम पूरा नहीं है, हल्फ बर्दारी को तकरीब को रोक दिया जाएगा, अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, लीगी खातून जो कि माजी में तहरीक इंसाफ की रहनुमा थी, MPA थी, इमरान खान साहब के बड़े करीब हुआ करते थी। मामला नाज़रीन ये है कि उस्मा कारदार साहबा, जिनके पिछले दिनों मरीम नवाज़ साहबा के साथ एक वीडियो भी सामने आई थी, उस पर सोशल मीडिया पे मरीम नवाज़ साहबा को ट्रोल भी किया गया था, लेकिन कतई नज़र कि उस्मा कारदार साहब की वीडियो क्या थी, मरीम नवाज़ साहबा के साथ क्या उनका मामला हुआ था। अब उस्मा कारदार साहब के साथ वाक़या ये हुआ है कि उनको लूट लिया गया है। 5 लाख के उनके जेवरात, जो कि आज के रेट के मुताबिक अगर हम देखें तो 2-2.25 तोले के जेवरात बनते हैं। उस्मा कारदार साहब एक मॉडल टाउन के इलाके में वाक़ एक स्विमिंग पूल में गई, वहाँ पे स्विमिंग कर रही थी कि स्विमिंग के बाद जब आके उन्होंने अपना सामान देखा तो उसमें 5 लाख रुपए के उस्मा कारदार साहब के मुताबिक जेवरात चुरा लिए गए थे, जिस पर उन्होंने FIR का इंदराज कराया, मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस की जानिब से इस मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। अब आ जाते हैं जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि होना राह में तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक इंसाफ का पसे पर्दा राब्ता इमरान खान की इमा पे, इमरान खान के कहने पे। मामला नाज़रीन ये हुआ है कि, बल्कि मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। इमरान खान साहब ने बड़े दावे के साथ कहा कि मैं ना तो नून लीग के साथ रब्ता करूंगा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करूंगा, इन दोनों सियासी जमातों के साथ मैं बैठ ही नहीं सकता, इनके साथ बात नहीं कर सकता। इवन के जब वज़ीर आज़म थे तब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे और अब भी तैयार नहीं थे। लेकिन इस सारे अरसे में कहीं ना कहीं इमरान खान साहब जो हैं पीपल्स पार्टी का रास्ता मलिक रियाज के ज़रिए ज़रूर खटखटाते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ निगोसिएशन करते रहे, बातचीत करते रहे और उसमें बीच का बिचौला कौन हुआ करता था? मलिक रियाज साहब हुआ करते थे। अब नाज़रीन ये हुआ कि खान साहब फिर दावे कर रहे थे कि जरदारी तो सबसे बड़ा चोर है, डाकू है और ये शरीफ ख़ानदान में चोर डाकू हैं, मैं इनके साथ क्यों डील करूं, मैं तो जेल में बैठा रहूँगा। वैसे हामिद मीर साहब ने जो दावा किया ना कि उनको जाके कोई डील की मफामत की ऑफ़र की गई है, उस पर भी हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम खबर शेयर करेंगे, लेकिन उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर आप देखने वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो मामला नाज़रीन ये हुआ कि एक तरफ ये दावे कि पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी के साथ कोई रब्ता नहीं करना, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया, इमरान खान साहब की ईमा पे उनके कंसेंट के साथ रब्ता किया कि हम पीपल्स पार्टी से मदद तलब करें। मुश्किल सूरत हाल में हमें साबिक सदर अपना सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचा सकती है। हुआ नाज़रीन मामला ये है, मामला नाज़रीन ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है। अब यू टर्न किस मामले पे लिया है? ये जो बयानात देते रहे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया और उनको ये तजवीज़ पेश की कि कुछ आपस में लेन देन कर लेते हैं, कुछ आप हमसे ले लें, कुछ आप हमें दे दें। डील क्या दी या डील लेने की कोशिश क्या की तहरीक इंसाफ ने? तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से कहा कि हमारी जो यास्मीन रैशिद साहबा हैं, आप उनको सपोर्ट करें सेनेट के इलेक्शन में, उनको जितवाएं, उसको वोट दें, यानी वोट सपोर्ट के साथ वोट भी करें। और बदले में तहरीक इंसाफ ने कहा
कि जो आपकी खातून नशिस्त पे इलेक्शन लड़ रही हैं, खातून फ़ायज़ा मलिक साहबा, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हम जितवाएंगे, उनको वोट हम डालेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ इस किस्म की कोई डील करने या किसी भी तजवीज़ पर मामला आगे बढ़ाने से रोक दिया कि हमारी इत्तेहादी जमात मुस्लिम नवाज़ है, तो हम जो भी चीज़ सियासी तौर पे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से करेंगे, जो भी सियासी फैसला करेंगे वो नून लीग के साथ मिलकर करेंगे, नून लीग को धोखा नहीं देंगे और तहरीक इंसाफ के साथ इस किस्म की डील भी साइन नहीं करेंगे। तो इनकार हो गया। और आप रब्ते करें पीपल्स पार्टी के साथ, एक तरफ पीपल्स पार्टी को गालियाँ, क्रिटिसाइज, सोशल मीडिया पर ट्रोल, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ रब्ते भी कि हमें एक सीट ही दिलवा दो। वैसे वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा था इनसे कि हम आपको 2 सीटें देने के लिए तैयार हैं, तो उनसे बात करने के बजाय ये फिर पसे पर्दा उस तरफ निकल चले, बराह रास्त जो है यानी ज़रदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी के साथ बराह रास्त हो गए। तो फिर वहाँ से जवाबी हो गया। अब ये आप देखें कि क्या डील करने की पेशकश की गई या तजवीज़ दी गई, इसमें नाज़िर नुक्ता देखें कि यास्मीन राशिद साहब को आप जितवाएं, आपकी जो खातून रुकन है फ़ायज़ा मलिक, उसको पीटीआई जितवा देगी। अब इसमें सनम जावेद के साथ तो हाथ हो गया ना। सनम जावेद पीटीआई की खातून नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार है। जब आप उसको उम्मीदवार लेके आए हैं और आप पीपल्स पार्टी के साथ बात करके उनको ऑफर कर रहे हैं कि आपकी खातून हम जितवा देंगे फ़ायज़ा मलिक को, आप हमारी खातून यास्मीन राशिद साहबा को जितवा दें, तो सनम जावेद का क्या कसूर है? उसकी बलि क्यों दे रहे हैं? उसकी कुर्बानी क्यों चढ़ा रहे हैं? ये देख लें नाज़रीन, अंदाज़ा कर लें कि किस सतह पर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके गिरी है। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर वो नाज़रीन ये है कि अलीमा खान साहबा, उनको इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दे दी है। और ये शटअप कॉल नाज़रीन इस तनाज़र में आई है कि बुशरा बीबी साहबा अलीमा खान साहबा के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और अलीमा खान साहबा को लेके तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मामला नाज़रीन ये हुआ है कि आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। कोर कमेटी के इजलास में नाज़रीन जो चीज़ सामने आई है उसमें एक तो नाज़रीन जो पीटीआई के सीनियर ज़राए बताते हैं कि इजलास में कहा गया है कि अलीमा खान साहबा पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी और यह पैगाम इमरान खान साहब ने पार्टी को पहुंचाया है कि अलीमा खान साहबा को पैगाम दे दें कि वो तहरीक इंसाफ में मुदाखलत ना करें, उनकी मुदाखलत से हमारी पार्टी के मामलात ख़राब हो रहे हैं। और ज़राए ये बताते हैं पीटीआई के सीनियर ज़राए कि पहले ये डायरेक्शन इमरान खान साहब ने उमर अयूब के ज़रिए दी थी अलीमा खान साहबा को, लेकिन उमर अयूब साहब ने यह पैगाम अलीमा खान साहबा तक पहुँचाने से गुरेज़ किया। अब बड़ी सख्ती के साथ इमरान खान साहब ने दोबारा यह पैगाम पार्टी को दिया है कि आप पार्टी को चलाएंगे, लेकिन अलीमा खान साहबा की पार्टी के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत या किसी किस्म की सह नहीं होगी। इसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो उमैर नियाज़ी साहब हैं उनसे मुतल्लिब खान साहब ने कहा है, जो वकील हैं और इमरान खान साहब के अजीज़ भी हैं करीबी, उनसे मुतल्लिब खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि वो भी पार्टी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करें। और नाज़रीन यहाँ पे ज़रा ये भी दावा करते हैं कि उमैर नियाज़ी के हवाले से पार्टी टिकट और लेन देन के हवाले से भी कुछ चीज़ें मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के नॉलेज में लाई गई। और जो हमाद अज़हर साहब हैं जिन्होंने पीटीआई के पंजाब के सदर और वफाक के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के अहदे से रिज़ाइन किया था, उसकी वजह यह थी कि जो इस्तीफ़ा हमाद अज़हर साहब ने इमरान खान साहब को भेजा उसमें कहा गया था कि अलीमा खान साहबा और उमैर नियाज़ी साहब जो हैं पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आज कोर कमेटी के इजलास में एक तो हमाद अज़हर साहब का जो इस्तीफ़ा है वो नाज़रीन एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये भी फैसला कर लिया गया है कि अब अलीमा खान साहबा और उमैर नियाज़ी साहब जो हैं वो पीटीआई की पार्टी में किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो नहीं करेंगे। तो ये भी फैसला हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जो कोर कमेटी इजलास का फैसला हुआ है उसमें यह कहा गया है कि 30 मार्च को इस्लामाबाद में पहला जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ 21 अप्रैल को कराची में बड़ी रैली निकालेगी। कराची में रैली इंतखाबी धांधली के खिलाफ की जाएगी। कराची में रैली शिरकत के लिए दीगर हम ख्याल जमातों से भी रब्ता किया जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन एक और भी बड़ी अहम चीज़ है, हाँ ये आ गया, पीटीआई की कोर कमेटी की जानिब से असद मजीद के गिर्द भी घेरा तंग करने की हिदायत। अब असद मजीद का क्या इन्होंने घेरा तंग करना है वो भी नाज़रीन आप सुन लें। असद मजीद को भी अब खुलकर बयान देना चाहिए। मेंबरान कोर कमेटी, असद मजीद को बयान देने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। हमाद अज़हर का इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। बानी चेयरमैन को हिदायत है कि हमाद अज़हर का इस्तीफ़ा वापस करके उन्हें अपने ओहदे पर रहना चाहिए। कोर कमेटी ने बल्ले का निशान अभी तक बहाल ना होने पर तशवीश का इजहार किया है। मेंबरान की जानिब से लाहौर ऑफिस को खुलवाने के लिए नई जो कानूनी रास्ता है उसको अख्तियार करने की हदायत भी की गई है। इसके अलावा नाज़रीन
सदर जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को किसी किस्म की रियायत देने से इनकार कर दिया है। दूसरी खबर है जरदारी साहब की जो कि इमरान खान साहब से जुड़ी है। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन चुके हैं। उसके बाद अब यौम पाकिस्तान की तकरीब है, फिर ईद उल फितर आनी है। तो जरदारी साहब ने यह किया है कि जो कैदी हैं, जो जेलों में कैदी हैं, उनकी जो कैद है उसमें 90 रोज़ की कमी कर दी है। यानी 3 माह की जरदारी साहब ने कैदियों की कैद में या सज़ा में कमी करने का ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन इस 3 माह की कमी का कोई इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों नाज़रीन? क्योंकि जो कैटेगरी अप्रूव की हैं जरदारी साहब ने, उसमें कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ, माली जुराइम के मुजरमान, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरमान, इन तमाम को किसी किस्म की रियायत ये जो जरदारी साहब ने दी है 90 दिन की सज़ा में कंसेशन की, वो किसी को नहीं मिलेगी। तो किसी को नहीं मिलेगी तो इमरान खान साहब भी उन्हीं उसी कैटेगरी में आते हैं। रियासत के खिलाफ जो कि साइफर का केस है, माली जुराइम जो कि तोशाखाना का केस है, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का वाला केस अभी तक तो खान साहब के ज़िम्मे नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा 190 मिलियन पाउंड वाला। तो ये 2 कैटेगरियाँ खान साहब के साथ अटैच होती हैं। तो खान साहब को भी इस जरदारी साहब के फैसले का कोई फ़ायदा, कोई किसी किस्म की जो है वो आप यूँ कहें कि कंसेशन नहीं मिलने वाली। इसके अलावा नाज़रीन, जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का फ़ैसला है, उस हवाले से प्रीवियस व्लॉग में हमने आपके साथ बात की थी कि हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि फ़ैसले की डिटेल्स क्या हैं। ये नाज़रीन मैं अब आपके सामने वो भी रखने जा रहा हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है, जो कि 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला है, कि बिलाशुबा शौकत सिद्दीकी ने फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। शौकत सिद्दीकी को अपने इल्ज़ामात साबित करने का मौका फ़राहम नहीं किया गया, ये बेंच के फ़ैसले में कहा गया है। अदालत ने इस खामियों को मद्देनज़र रखते हुए उनको नोटिस जारी किए जिन पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए थे। उसमें नाज़रीन जनरल बाजवा थे, फैज़ हमीद थे और कुछ सास इदारों के ISI के अफसरान थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जब उनको नोटिस किया गया जिन पे शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे, उन तमाम ने इल्ज़ामात से इनकार कर दिया। आगे कहा गया कि ये ज़रूरी था कि जुडिशल कौंसल जो इल्ज़ामात शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाए थे, उन इल्ज़ामात की इंक्वायरी करती कि कौन सच बोल रहा है। शौकत सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए उसकी इंक्वायरी होती तो उससे सच का पता चलता। फैसले में कहा गया है कि जुडिशल कौंसल की कार्रवाई में हमेशा शवाहिद रिकॉर्ड किए जाते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी केस में हमने 14 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और शवाहिद वहाँ पे पेश किए गए, जबकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में शवाहिद रिकॉर्ड नहीं किए गए और कौंसल ने राय दे दी कि जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो फॉल्स हैं, वो बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है किसी जज को शफाफ ट्रायल के बगैर हटाना अदलिया के आज़ादी के लिए बहुत बड़ा धचका है। अदलिया को यह तस्लीम करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि ये दरख्वास्तें जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ हैं, मफाद आमा के तहत काबिल समात हैं। अदलिया के आज़ादी के बगैर बुनियादी हकूक़ को ख़तरात लाक होते हैं। जुडिशल कौंसल ने नहीं बताया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपने हल्फ की कैसी खिलाफ वर्जी की है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी मिसकंडक्ट के कैसे मुर्तकब हुए हैं। इंक्वायरी के बगैर ही नहीं कहा जा सकता कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। तो ये नाज़रीन उस फैसले के मंदरजात जो कि आज सिद्दीकी साहब का जो बरतरफी का नोटिफिकेशन, जो रिकमेंडेशन थी कौंसल की, उनको सेटिसाइड कर दिया गया। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो कि 62 साल की एज को गुजार चुके थे, तो उन्हें रिटायर्ड जज के ऊपर जो है वो रिटायर्ड जज के तस्वर किया जाए और उनकी जो पेंशन मराहत थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।